स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए वीडियो में। कुछ लोग बोल रहे थे कि बैकग्राउंड कुछ फीका फीका सा लग रहा है, बैकग्राउंड में कोई लाइट्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैंने मंगा लिया है बैकग्राउंड में यूज करने के लिए विप्रो की तरफ से आने वाले RGB ट्यूबलाइट्स को, जिसको कि इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे और साथ ही सेटअप भी करेंगे। तो अगर आप भी अपने लिए एक RGB ट्यूबलाइट्स देख रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये है विप्रो की तरफ से आने वाले RGB ट्यूबलाइट्स। नाम में स्मार्ट लग जाने से दाम बहुत बढ़ जाता है नहीं, तो मैंने ये ट्यूबलाइट्स मंगाए हैं 2 के पेयर में और मुझे पड़े हैं लगभग 2500 रुपए। आप चाहो तो एक ले लो, एक का प्राइस लगभग 1500 रुपए के अराउंड पड़ेगा। और ये वाला जो ट्यूबलाइट आप लोग देख रहे हो ये 20 वोट वाला है। एक और आता है जो कि 24 वोट के साथ आता है, जो कि इससे थोड़ा ब्राइट होता है और ऑब्वियसली महंगा भी। तो आप डिसाइड कर लेना आपको कौन से वाला लेना है। इस ट्यूबलाइट में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि ये तो स्मार्ट है ना, मेरा मतलब स्मार्ट ट्यूबलाइट है, तो इसके जितने भी फीचर्स मिलते हैं स्मार्ट वाले, वो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब फटाफट से इसको ओपन करते हैं। इसे खोलने पे सबसे पहले 2 फिक्सर्स निकलते हैं, इसे हम लोग फिक्सर कहते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इसे वॉल पे माउंट कर सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसको वॉल पे नहीं लगाने वाले। फिर निकलता है हमारा ये ट्यूबलाइट, जो कि विप्रो की तरफ से आता है, एक RGB ट्यूबलाइट। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये वाली जो लाइट्स है ये CCT प्लस RGB है, क्योंकि मार्केट में CCT लाइट्स भी मिलते हैं, वो सिर्फ वाइट और वार्म वाइट कलर प्रोड्यूस करते हैं, उनमें RGB नहीं होता। तो जब भी आप बाय करने जाओ तो उसमें ध्यान से देखना कि CCT प्लस RGB लिखा हुआ हो, क्योंकि सिर्फ CCT वाले जो है वो सस्ते आपको ज़रूर मिल जाएंगे, पर उनमें आपको RGB नहीं मिलेगी। अब आते हैं अपने ट्यूबलाइट पे, और फर्स्ट इम्प्रेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे ये विप्रो की लाइट काफ़ी हल्की लगी। क्वालिटी से मेरा मतलब है कि इसमें जो मटेरियल यूज़ किया है वो काफ़ी हल्का यूज़ किया है विप्रो ने। आजकल के जो 150 से 200 रुपए में जो ट्यूबलाइट्स मिलते हैं रंग बिरंगे वाले ही, उनकी क्वालिटी जैसी लगी मुझे इसकी क्वालिटी, और मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसकी वायर बहुत छोटी सी मिलती है, तो इसमें हम लोग लंबी वायर कनेक्ट करते हैं और फिर आपको ऑन करके दिखाते हैं। इधर प्लास्टिक यूज़ किया है, ये वाला भी इसका प्लास्टिक है, और ये थोड़ा सा कर्व है जो कि देखने में अच्छा लगता है। तो बोला जाए ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है ये ठीक ठाक है। तो अब वायर हम लोगों ने इसमें कनेक्ट कर दिया है, तो जल्दी से इसको हम लोग स्विच बोर्ड में लगाकर ऑन करते हैं। तो ये ट्यूबलाइट ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से फ्लिकर करती है, और ये इसका साइन है कि ये कनेक्शन मोड में चली गई है। और स्विच बोर्ड से सबसे पहले कनेक्ट करने पे ये वाइट कलर की जलती है, और इसके बाद ही हम लोग इसको पेयर कर सकते हैं। तो पेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने मोबाइल पे जाना होगा, उसमें हम लोगों को ऐप डाउनलोड करना होगा। तो चलिए आप लोगों को मोबाइल का इंटरफेस दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने प्ले स्टोर पे चले जाना है, या आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे जा सकते हो और सर्च करना है विप्रो स्मार्ट होम ऐप। तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलेगा उस पर आप लोगों को क्लिक करके सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐप डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है हम लोगों को। अब चलते हैं फर्स्ट टाइम इस लाइट को हम लोग सेटअप करते हैं। तो आपको सबसे ऊपर एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, जिस पे हम लोगों को क्लिक करना है, और फिर ऐड डिवाइस पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो लोकेशन सबसे पहले मांगेगा, तो कंटिन्यू कर देना है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे, पर हम लोगों को जाना है सेकेंड रो में लाइट सोर्स वाईफाई वाले पे। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, और इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि सबसे पहले आपको जो ये लाइट है इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई पे ही आपको सेटअप करना है, फिर चाहे बाद में आप 5 गीगाहर्ट्ज़ कर लो। तो अपने वाईफाई का हम लोग इसमें पासवर्ड डालते हैं और नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। इसमें हम लोगों को लिखा आ रहा है रीसेट द डिवाइस। इसका मतलब ये है कि इस ट्यूबलाइट को जिस पावर सॉकेट से हम लोगों ने कनेक्ट किया है उसके स्विच को हम लोगों को ऑड टाइम्स में पावर ऑन पावर ऑफ करना होगा, यानी कि 3 टाइम 5 टाइम या तो 7 टाइम हमारे जो स्विच बोर्ड है स्विच को हम लोगों को पावर ऑन पावर ऑफ करना होगा। तो जल्दी से हम लोग करते हैं। तो हमारा
विप्रो का ट्यूबलाइट सक्सेसफुली पेयर्ड हो चुका है हमारे इस फ़ोन से। तो यहाँ पे हम लोगों को विप्रो बैटन 5CH लिखा हुआ आ रहा है, तो जल्दी से डन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो डन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है हम लोगों को हमारे फ़ोन में, और अभी ये वाइट पे सेलेक्ट है इसलिए ये वाइट कलर दे रहा है। तो हम लोग को जो यहाँ डायलर मिलता है, इस डायलर को हम लोग चेंज करके इसे वार्म कलर पे सेट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसने अपना कलर चेंज किया है और ये अब वार्म कलर दे रहा है। और उसी के नीचे हम लोगों को ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको हम लोग इसकी ब्राइटनेस भी कम करके दिखाते हैं। अब ये 1% ब्राइटनेस पे है, तो ये 100 से लेके 1% तक जा सकता है अपने ब्राइटनेस को लेके। तो हम लोग इसको 50 पर सेट करते हैं। 50 पे कुछ इस तरीके की लाइट ये हमें दे रहा है, और 50 पे बहुत कम लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो वाइट के बाद हम लोगों को कलर का ऑप्शन मिलता है, जिसके हम लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं इस ट्यूबलाइट को ख़रीदने में। तो अब चलते हैं कलर वाले सेक्शन पे। तो कलर के ऑप्शन पे स्विच करते ही इसने अपना कलर रेड कर लिया है, और यहाँ से आप इसके कलर को कोई भी कलर दे सकते हो। मैं आपको चेंज कर करके दिखाता हूँ अभी। तो रेड के बाद हम लोगों को ऑप्शन मिलता है येलो कलर का। तो येलो कलर में कुछ ऐसा हमारा ट्यूबलाइट दिखता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे हम लोगों को ग्रीन कलर का ऑप्शन मिल जाता है मेरे ट्यूबलाइट में, जो कि अच्छा लग रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज करता है। ये स्काई ब्लू है, और आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा डार्क ब्लू हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में डार्क ब्लू है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो ये हल्का पर्पल कलर में चला जाता है, और आगे बढ़ते हैं तो ये डार्क पर्पल कर लेता है अपने आप को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये एक्चुअली में ये भी पर्पल है, पर वो और उससे ज़्यादा डार्क मिलता है। फिर आगे बढ़ने पे वापस हम लोग आ जाते हैं अपने रेड कलर पे। तो इसमें हम लोगों को सारे कलर्स मिलते हैं। आप लोग इसमें एकदम छोटे से जगह पे जाओगे तो ये अपना कलर बहुत माइनर चेंज भी करता है, जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो आपको एक्चुअली में कौन सा कलर चाहिए। उसके नीचे हम लोगों को वापस से ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर मैं इसे ब्राइटनेस कम करता हूँ तो इसका ब्राइटनेस कम हो जाता है, और ब्राइटनेस वापस से बढ़ाने पे इसका ब्राइटनेस 100% चल जाता है। इस पे भी आप 1% तक मिनिमम ब्राइटनेस को लेकर जा सकते हो। उसके नीचे भी एक ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से हम लोग इसे किसी भी कलर में रहते हुए भी वाइट पे स्विच कर सकते हैं। तो ये इसने अपना कलर पूरा कूल वाइट कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है एक। और वापस से हम आ जाते हैं अपने कलर पे। उससे नीचे हम लोगों को ऑप्शन मिलता है टाइमर का। तो अगर टाइमर पे क्लिक करें तो हम लोग इस ट्यूबलाइट को टाइमर कर सकते हैं कि आपको ये कितना देर तक एक्चुअली में जला कर रखना है करके। तो उसके बगल में अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हम लोगों को पावर ऑन पावर ऑफ का भी ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग एक बार आपको करके दिखाते हैं। पावर ऑफ पे क्लिक करते ही हमारा ट्यूबलाइट जो है वो पावर ऑफ हो गया है। वापस से इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा पावर ऑन हो गया है। उसके जस्ट बगल में हम लोगों को ऑप्शन मिलता है मोर का। तो अगर मोर पे क्लिक करें तो यहाँ हम लोगों को प्लान, स्केड्यूल, सर्काडियन रिदम, पावर ऑन बिहेवियर, ये सारी ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाती है। तो हम लोग इसमें टाइमर भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद सर्काडिक रिदम करके ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपना रिदम सेट कर सकते हो। आप उसे एक्सप्लोर करना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है पावर ऑन बिहेवियर का। तो पावर ऑन बिहेवियर में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि हमारा है सीन का ऑप्शन। तो सीन के ऑप्शन पे क्लिक करने पे हम लोगों को नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि पहला है नाइट करके। तो नाइट में जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने अपना कलर हल्का सा वार्म कर लिया है, जो कि रात में सोने के टाइम पे आप लोग इसे जला कर रख सकते हो। तो ये बहुत हल्का हो चुका है कलर अपना। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों को मिलता है रीड का। तो रीड पे क्लिक करते ही हमारा ये जो ट्यूबलाइट है वो वार्म वाइट में ही है, पर हल्का सा इसने ब्राइटनेस अपना ज़्यादा कर लिया है। उसके बाद हम लोगों को ऑप्शन मिलता है वर्किंग का।
तो वर्किंग पे क्लिक करते ही इसने अपना जो कलर है वो पूरा कूल वाइट कर लिया है, पूरा ब्राइट हो गया है ये एक्चुअली में। उसके बाद हम लोगों को ऑप्शन मिलता है लीजर का। लीजर में भी इसने अपना जो कलर है वो कूल वाइट कर लिया है, आई मीन वार्म वाइट कर लिया है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है सॉफ्ट का। तो सॉफ्ट में इसने कलर चेंज कर लिया है ग्रीन में, जो कि ब्लिंक हो रहा है एक्चुअली में। तो उसके बाद हम लोगों को ऑप्शन मिलता है कलरफुल का। तो कलरफुल में शायद ये अपना कलर चेंज करेगा, और एक्चुअली में इसने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोगों को ऑप्शन मिलता है डैज़लिंग का। तो डैज़लिंग पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो कि ये बहुत जल्दी अपना कलर वापस से चेंज कर रहा है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हम लोगों को मिल जाता है इसमें वो है गॉर्जियस का। तो गॉर्जियस पे क्लिक करते ही वापस से इसने अपना कलर जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है म्यूज़िक सिंक का। तो हम लोग जैसा बोलेंगे वैसा ये एक्चुअली में अपना लाइट कम या ज़्यादा करेगा। तो अब अगर अभी मैं चुप हो जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये अपना तो ये अपना कलर रेड कर लिया। वापस से जब मैं बोलना स्टार्ट कर दिया तो ये वापस से अपना कलर चेंज करने लग गया। फिर मैं शांत हो जाता हूँ तो ये भी चुप हो जाता है, और जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो ये भी अपना कलर चेंज करने लग जाता है गिरगिट जैसा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। पर वेट, अब आ जाते हैं छोटे से कंफ्यूजन पार्ट पे। तो देखो, अगर आपको मल्टीपल कलर्स वाले ट्यूबलाइट नहीं चाहिए तो फिर आप सस्ते ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो, जैसे कि एक रेड कलर और एक ब्लू कलर की ट्यूबलाइट्स आप इजीली खरीद सकते हो। वो आपको 150 से 200 रुपये में पड़ेंगे, और इस विप्रो वाले ट्यूबलाइट से बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे। और अगर आपको मल्टीपल कलर्स ऑप्शन चाहिए, उसके लिए आप विप्रो के ये वाले जो ट्यूबलाइट्स है उसको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है मेरी तरह, तो आप इन वाले ट्यूबलाइट्स की तरफ जा सकते हो। इन्हें वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कहूँगा, पर शोबाजी के लिए आप अपने घर में लगा सकते हो इसे। पर आप चाहो तो सिंगल कलर ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो।